मित्रों, भगवान विष्णु ने नारद जी को सही रास्ते पर लाने के लिए उनसे कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है। नारद जी उनके लिए जल की व्यवस्था के लिए एक कुएं पर जा पहुँचे, जहाँ कुछ औरतें पानी भर रही थीं। उन्हीं में एक लड़की को देखकर उस लड़की की सुंदरता पर नारद जी अपना सुध बुध खो बैठे और उस लड़की से विवाह करके वहीं बस गए, जहाँ वे पूरी तरह गृहस्थ जीवन में ऐसे खोए कि उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। क्या विष्णु जी प्यासे ही बैठे रहे या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना स्वयं नारद जी को भी नहीं थी? आगे की कहानी जानने के लिए हमारी इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी को अभिमान हो गया और जब भगवान ने देखा कि नारद जी को अभिमान हो गया है तो भगवान अपने भक्त के भीतर अभिमान को कैसे बसने देते, तो उन्होंने नारद जी का अभिमान दूर करने के लिए एक माया रची। एक दिन भगवान विष्णु और नारद जी साथ साथ वन में जा रहे थे। अचानक भगवान विष्णु थककर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बोले, नारद जी हम तो थक गए हैं और प्यास भी लग रही है, कहीं से पानी मिल जाए तो लेकर आओ। हमसे तो प्यास के कारण चला भी नहीं जा रहा है, हमारा तो गला ही सूख गया है। यह सुनकर नारद जी तुरंत सावधान हो गए। उनके होते हुए भला भगवान कैसे प्यासे रह सकते हैं? वे बोले, भगवान मैं अभी जल लेकर आता हूँ, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। नारद जी एक और लपक लिए। उनके जाते ही भगवान मुस्कुराए और अपनी माया को आदेश दिया कि नारद जी को सत्य मार्ग पर लाना है। नारद के जाते ही माया ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अभी नारद जी थोड़ी दूर ही गए थे कि उन्हें एक गांव दिखाई दिया, जिसके बाहर एक कुएं पर कुछ युवा स्त्रियां पानी भर रही थीं। जब नारद जी कुएं के पास पहुंचे तो एक कन्या को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे, बस उसे ही निहारने लगे। वे यह भी भूल गए कि उन्हें भगवान के लिए पानी ले जाना है। कन्या उनके मनोभाव को समझकर जल्दी घड़ा भरकर और सहेलियों को पीछे छोड़कर घर की ओर लपकी। नारद जी भी उसके पीछे हो लिए। कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी द्वार पर ही खड़े होकर नारायण नाम की अलग जगाने लगे। गृह स्वामी नारायण का नाम सुनकर तुरंत बाहर आया। उसने नारद जी को तुरंत पहचान लिया। अत्यंत विनम्रता और आदर भाव के साथ वह उन्हें घर के अंदर ले गया और उनके हाथ पैर धुलवाकर साफ आसन पर बिठाया तथा उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। तब शांति के साथ उनके आगमन से अपने को धन्यवाद देते हुए अपने योग सेवा के लिए आग्रह किया। नारद जी बोले, आपके घर में जो आपकी कन्या जल का घड़ा लेकर अभी अभी आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। गृह स्वामी एकदम चकित रह गया, लेकिन उसे प्रसन्नता भी हुई कि मेरी कन्या एक ऐसे महान योगी और संत के पास जाएगी। उसने स्वीकृति दे दी और नारद जी को अपने घर में ही रख लिया और जल्दी शुभ मुहूर्त में अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया तथा उन्हें गांव में ही उतनी धरती का टुकड़ा दे दिया कि खेती करके वे आराम से अपना पेट भर सकें। अब नारद जी की बीड़ा एक खूंटे पर टंगी रहती थी, जिसकी ओर उनका ध्यान जाता ही नहीं था। अपनी पत्नी के आगे वे नारायण को भूल चुके थे। दिन भर खेती में लगे रहते, कभी हल चलाते, कभी पानी देते तो कभी बीज बोते। जैसे जैसे पौधे बढ़ते वे बड़े प्रसन्न होते थे। फसलें हर वर्ष पकती और कटती, अनाज से उनके कोठे भरे रहते। नारद जी का परिवार भी बढ़ गया था। 3-4 लड़के लड़कियां हो गए थे। अब नारद जी को एक क्षण की भी फुर्सत नहीं थी। वे हर समय उनके पालन पोषण और पढ़ाई लिखाई में ही लगे रहते थे अथवा खेती में ही लगे रहते थे। अचानक एक बार वर्षा के दिनों में काफ़ी तेज बारिश हुई। कई दिनों तक पानी बंद न होने का नाम नहीं लिया। बादलों की गरज और बिजली की कड़क ने सबके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। मूसलाधार बारिश ने गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी।
किनारे तोड़कर नदी उफन पड़ी। चारों ओर पानी ही पानी हो गया। कच्चे पक्के सभी मकान ढहने लगे। घर का सभी सामान बह गया। पशु भी डूब गए। अनेकों गांववासी पानी में डूब गए। गांव में चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। नारद जी ने सोचा अब क्या करना चाहिए। उन्होंने घर में जो थोड़ा कीमती सामान बहने से बच गया था उसकी एक गठरी बनाई और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर पानी में से होते हुए जान बचाने के लिए घर से बाहर निकले। बगल में गठरी, एक हाथ से एक बच्चे को पकड़े, दूसरे हाथ से अपनी स्त्री को संभाले तथा पत्नी भी एक बच्चे को गोद में लिए एक का हाथ पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़े। पानी का बहाव अत्यंत तेज था तथा यह भी पता नहीं चल रहा था कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ टीला है। अचानक नारद जी ने ठोकर खाई और गठरी बगल से निकलकर बह गई। नारद जी गठरी को कैसे पकड़ें? दोनों हाथ तो गिरे हुए थे। सोचा चलो फिर कमा लेंगे। कुछ दूर चलने पर पत्नी एक गड्ढे में गिर पड़ी और गोद का बच्चा भी बह गया। पत्नी बहुत रोई, लेकिन क्या हो सकता था। धीरे धीरे और दो बच्चे भी पानी में बह गए। बहुत कोशिश की कि उन्हें बचाएं, लेकिन कुछ न हो सका। दोनों पति पत्नी रोते बिलखते एक दूसरे को सांत्वना देते आगे कोई ऊंची जगह को ढूंढते हुए आगे बढ़ते रहे। थोड़ा आगे बढ़ने पर दोनों एक गड्ढे में समा गए। नारद जी तो किसी प्रकार से निकल आए, लेकिन उनकी पत्नी का पता नहीं चला। बहुत देर तक नारद जी उसे इधर से उधर ढूंढते रहे, लेकिन व्यर्थ। रोते रोते उनका बुरा हाल था। हृदय पत्नी और बच्चों को याद करके फटा जा रहा था। उनकी तो सारी गृहस्थी ही उजड़ गई थी। बेचारे क्या करें, इसे कोसें वे अपने भाग्य को या भगवान को। भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के मस्तिष्क में एक विचार कौंधा और पुराने सभी बातें याद आ गई। वे किस लिए आए थे और कहाँ फंस गए। ओहो, भगवान विष्णु तो उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वे तो उनके लिए जल लेने आए थे और यहाँ गृहस्थी बसाकर बैठ गए। वर्षों बीत गए गृहस्थी को बसाने में, फिर भी सब नष्ट हो गया। क्या भगवान अब भी मेरी प्रतीक्षा में उसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे? यह सोचते ही बाढ़ नदारद हो गई। गांव भी गायब हो गया। वे घने वन में खड़े थे। नारद जी पछताते और शर्माते हुए दौड़े। देखा कुछ ही दूरी पर उसी वृक्ष के नीचे भगवान लेटे हुए हैं। नारद जी को देखते ही उठ बैठे और बोले, अरे भाई नारद, कहाँ चले गए थे? पानी लाए या नहीं? नारद ने भगवान के पैर पकड़ लिए और अश्रु बहाने लगे। तब भगवान बोले, तुम अभी तो गए थे। लेकिन नारद जी को लगा कि काफी वर्ष बिताकर आए। अब नारद जी की समझ में आया कि यह सब भगवान की माया है, जो उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए पैदा हुई थी। उन्हें बड़ा घमंड था कि उनसे बढ़कर पूरे त्रिलोक में कोई भक्त नहीं है। जरा सी देर में ढेर हो गया। वे पुनः सरलता और विनय के साथ भगवान के गुण गाने लगे। मित्रों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जो कुछ है, जो हमने अपनी मेहनत और लगन से प्राप्त कर लिया है, चाहे वह अपार धन हो, शारीरिक शक्ति हो, भरा पूरा परिवार हो, ऊंची योग्यता, पद, यश हो, उस पर भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। क्या हमसे ऊपर और लोग नहीं हैं? क्या हम ही सर्वोपरि हैं? अनेकों हमसे भी ज़्यादा रह चुके हैं, जिनका आज तक कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि जो आज मेरा है वह कल किसी और का था, बाद में यानी कल किसी और का होगा। फिर घमंड कैसा? मिलते हैं नई कथा में। जय श्री कृष्ण।